राज्य का एक गांव जहाँ चहल पहल है। खेतों में किसान काम कर रहे हैं। महल का गेट एक ऊंची पहाड़ी पर दिख रहा है। राजा आर्यन का राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजा का मानना था कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर न्याय और अवसर मिलना चाहिए। लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महल के दरवाजे से एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था चल रही थी जो सीधे जनता का हक छीन रही थी। महल के द्वार पर सिपाही राघव खड़ा है, जो आने जाने वाले लोगों को रोककर उनसे सवाल जवाब कर रहा है। क्यों आए हो यहाँ? राजा से मिलने का हक सबको नहीं मिलता। मैं अपनी जमीन के मामले में राजा से न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। गुहार लगाने के लिए 5 सोने के सिक्के लाओ। राजा के दरबार तक पहुंचने की कीमत यही है। ग्रामीण हताश होकर लौट जाता है। यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक सिपाही तक सीमित नहीं था। मुख्य अधिकारी सुरेश, जो महल के अंदर बैठा था, इस पूरे खेल का असली सूत्रधार था। एक गरीब गाय फटे पुराने कपड़ों में गेट पर पहुंचता है। उसके पास एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। उसकी आंखों में उम्मीद है। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गायक हूँ। मुझे राजा के सामने अपनी कला दिखाने का मौका चाहिए। तुम जैसे भिखारी यहाँ गाना गाएंगे? राजा को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। 5 सोने के सिक्के दो, तभी अंदर जाने दूंगा। सर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। पैसा नहीं है तो सपने देखना बंद करो। यहाँ फिर मुख्य अधिकारी सुरेश से मिलो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। मुख्य अधिकारी सुरेश अपने आलीशान कार्यालय में बैठा है। अर्जुन वहां पहुंचता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सर, मैं राजा के सामने गाना गाना चाहता हूँ। मुझे महल के अंदर जाने दीजिए। यहाँ कोई मुफ्त का अंदर नहीं जाता। 5 सोने के सिक्के लेकर आओ। सर, मैं गरीब हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। गरीब हो तो यहाँ से चले जाओ। राजा का समय कीमती है। अर्जुन निराश होकर महल से बाहर आता है। अर्जुन चबूतरे पर बैठा है। पास ही एक साहसी आदमी वीर गुजरता है। वीर गांव में अपनी चतुराई और साहस के लिए मशहूर है। वो अर्जुन को देखता है। भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मैं राजा के सामने अपनी कला दिखाना चाहता था, लेकिन सिपाही और मुख्य अधिकारी ने मुझसे रिश्वत मांगी। मेरे पास कुछ नहीं है। वीर सोच में पड़ जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ भ्रष्टाचार अब और नहीं चलेगा। वो अपने दोस्तों की सलाह लेता है और योजना बनाता है। वीर एक साधारण व्यक्ति के भेष में सिपाही राघव खुद सुरेश के पास पहुंचता है। मुझे राजा से मिलना है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि राजा से मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। राघव और सुरेश लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। वीर और अर्जुन महल के अंदर पहुंचते हैं। अर्जुन राजा के सामने अपनी कला प्रस्तुत करता है। पूरा दरबार तालियां बजाता है।
बहुत बढ़िया। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सोना, चांदी? वीर अपने भेष में राजा के सामने झुकता है। महाराज, मुझे इनाम के रूप में सिर्फ एक चीज चाहिए, कोड़ों की सजा। पूरा दरबार चौंक जाता है। सजा? जबकि मैं तुम्हें सोना और चांदी दे रहा हूँ, तुम सजा क्यों मांग रहे हो? महाराज, यह सजा सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने गरीबों से रिश्वत लेकर अपनी न्यायप्रियता पर सवाल उठाया। वीर अपना भेष उतारता है और राजा को सिपाही और सुरेश की रिश्वतखोरी की पूरी कहानी बताता है। वह सबूत के तौर पर गुप्त रूप से इकट्ठा किए दस्तावेज पेश करता है। सुरेश और राघव, तुम दोनों ने मेरे राज्य का नाम बदनाम किया, तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी। सुरेश और राघव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब राजा वीर से पूछता है, तुम कौन हो और तुमने यह सब क्यों किया? महाराज, मैं आपका एक वफादार सेवक हूँ। मुझे आपकी आज्ञा थी कि राज्य में छिपे भ्रष्टाचार को खत्म करूं। यह मेरा कर्तव्य। राजा अर्जुन को सोने के सिक्के और सम्मानित पद देकर पुरस्कृत करता है। महल के द्वार पर नई व्यवस्था लागू होती है। राजा आर्यन ने न केवल भ्रष्टाचार को खत्म किया, बल्कि यह